इंदौर के राजा रघुवंशी के केस में पत्नी सोनम रघुवंशी ही उसकी जान की दुश्मन बन गई। इसके अलावा मेरठ की मुस्कान, सुनीता देवी, सोनिया खातून, अनीता राज भी प्रेम के चक्कर में पति को मरवा दिया। इन महिलाओं ने ऐसा क्राइम क्यों किया? साइकोलॉजिकल नजरिए से जानना बेहद जरूरी है, तो चलिए जानते हैं। हाल ही में कई महिलाओं ने अपने पतियों की बेरहमी से हत्या करा दी है। सोनम रघुवंशी ने भी शादी के कुछ दिन बाद राजा रघुवंशी को हनीमून के बहाने मेघालय ले जाकर मरवा डाला है। इस घटना ने न सिर्फ पूरे देश के लोगों को सकते में ला दिया, बल्कि सोनम के परिचित भी दंग रह गए हैं। पड़ोसियों की नजर में धार्मिक दिखने वाली लड़की के मन में इतनी खतरनाक प्लानिंग चल रही थी, किसी को अंदाजा भी नहीं था। राज कुशवाहा के प्रेम में पड़ी सोनम ने जख्मी राज को खुद खाई में फेंका था। इस क्रूरता से अंदाजा लगाया जा रहा था कि वो मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं होगी। पकड़े जाने के बाद वो गुमसुम हो गई थी। मेघालय पुलिस ने शिलोंग के मेंटल हेल्थ में न्यूरोसाइंस में उसका चेकअप करवाया, जिससे पता चला कि सोनम रघुवंशी मानसिक तौर से पूरी तरीके से फिट है। मरने और मारने वालों में ज्यादातर पुरुष की संख्या होती है। पेशेवर कातिलों को छोड़ दे तो किसी की हत्या के बारे में सोचना भी आसान नहीं होता है। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम यानी कि UNODC 2023 की ग्लोबल स्टडी में ये बात सामने आया है कि हत्या जैसे संगीन अपराध के में ज्यादातर पुरुष की संख्या होती है। ऐसी घटनाओं में मरने वाले 81% पुरुष ही होते हैं, क्योंकि मर्द महिलाओं के मुकाबले आसानी से हथियार हासिल कर लेते हैं। आपराधिक तौर से मरने और मारने वालों में महिलाओं की तादाद कम है। महिलाएं ऐसी वारदात के लिए मर्दों का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से करती है। मर्डर के लिए मर्द का इस्तेमाल करती है महिलाएं, ऐसा रिपोर्ट में सामने आया है। आपने कई ऐसे रिपोर्ट देखे होंगे जिसमें कई ऐसे मामले देखे होंगे जिसमें आपने देखा है कि महिलाएं किस तरीके से मर्द का इस्तेमाल इसमें करती है। सोनम रघुवंशी ही नहीं, बल्कि पिछले दिनों देश के कई हिस्सों से महिलाओं ने अपने पति की हत्या की है। लोग नीले ड्रम वाली मेरठ की मुस्कान की कहानी भूले नहीं। अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति सौरभ को मार डाला था। झारखंड के गढ़वा में सुनीता देवी ने अपने पति बुद्धनाथ को खाने में जहर देकर मार डाला। राजस्थान के अलवर में अनीता राज ने पति वीरू जाटव की हत्या के लिए 4 बदमाशों को 2 लाख की सुपारी दी थी। वहीं अगर गिरिडीह की बात करें, गिरिडीह की घटना को याद करें तो गिरिडीह की सोनिया खातून ने इलाज के नाम पर जंगल में ले जाकर पति की हत्या कर दी थी। इन सभी वारदात में एक फैक्टर कॉमन है। क्या है कॉमन? तो सभी ने अपने पति को मारने के लिए किसी गैर मर्द यानी कि प्रेमी का सहारा लिया है। सोनम रघुवंशी ने भी प्रेमी राज कुशवाहा की मदद से किलर्स आकाश, आनंद और विशाल को हत्या की सुपारी दी थी। यौन हिंसा की शिकार महिलाएं हो जाती है जालिम। पति की हत्या करने या कराने वाली सोनम रघुवंशी, मुस्कान, सुनीता देवी, सोनिया खातून और अनीता राज का आपराधिक इतिहास कुछ भी नहीं रहा है। ये सभी मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड की हैं, जिनकी परवरिश सामाजिक ताने बाने के बीच हुई है, सामाजिक ताने बाने के भीतर हुई है। क्रिमिनोलॉजिस्ट का मानना है कि अगर परवरिश के दौरान बच्चे उपेक्षा, भेदभाव, मानसिक या फिर यौन हिंसा के शिकार हुए तो वो एक उम्र के बाद उनके मन में अपराध जैसी भावना पनपती है, एक नफरत जैसी भावना पनपती है। अभी ये सामने नहीं आया है कि सोनम रघुवंशी के साथ बचपन में कैसी दुर्घटना हुई होगी, कैसा व्यवहार हुआ होगा, उसकी परवरिश कैसी होगी। लेकिन एक तथ्य और है कि धर्म कोई भी हो, अभी भी सोसाइटी में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और शादी से पहले लव अफेयर का एक टैबू है। माना जा रहा है कि प्रेम करने की आजादी की चाह ने सोनम को पति का हत्यारा बना दिया है। बेहद करीबी ही होते हैं महिलाओं का टारगेट, ऐसा कहा जा रहा है। तो क्रिमिनोलॉजिस्ट प्रोफेसर का यह भी मानना है, एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बातें सामने आई है कि अधिकतर मामलों में पुरुष अनजान लोगों की हत्या करते हैं, लेकिन महिलाओं के मामले में देखा जाए तो महिलाएं जो हैं वो अपने जानकार को ही टारगेट करती हैं। साइकोलॉजिस्ट का ये मानना है, एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हत्या करने या कराने वाली महिलाएं उन्हें ही निशाना बनाती हैं जो भावनात्मक और शारीरिक रूप से उनके सबसे करीब होते हैं। ये रिश्ता प्रेमी का हो सकता है, पति का हो सकता है, बच्चे का हो सकता है या रिश्तेदार या परिचित का हो सकता है।
महिलाएं सार्वजनिक जगहों पर कम ही हमलावर होती है, यानी कि सार्वजनिक जगहों पर हमलावर नहीं होती है और वारदात के बाद उन्हें पश्चाताप भी नहीं होता है, यानी कि अफसोस भी नहीं होता है। सोनम और मुस्कान के केस में ये देखा भी गया है। हमने देखा कि किस तरीके से इस घटना को अंजाम देने के बाद उनके चेहरे पर एक जरा शर्म नहीं थी। घटना के बाद दोनों दिमागी तौर पर ज्यादा परेशान भी नहीं दिखी, मीडिया के कैमरे को फेस करते हुए भी नजर आई। मुस्कान भी पति को मारकर प्रेमी के साथ सैर सपाटे करने के लिए गई हुई थी, जैसा कि आपने देखा था। सोनम ने हत्या के बाद राज कुशवाहा के साथ इंदौर में छिपी रही। लेकिन अब सोनम वाले मामले में अपडेट ये है कि सोनम के भाई गोविंद से पुलिस जानेगी कि सोनम का सच क्या है। मेघालय पुलिस की जांच जारी है लगातार। सोनम फिलहाल शिलोंग की जेल में है। हमने देखा बीते दिन पूरे सीन को रिक्रिएट भी किया गया, पूरे मामले को समझने की कोशिश की गई, पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है। आपको जानकारी दे दें कि सोनम इस वक्त शिलोंग की जेल में है, जहां पर वो गुमसुम रहती है। मंगलवार को पुलिस उसे 4 अन्य आरोपियों के साथ सोहरा ले गई, जहां पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। आपको जानकारी दे दें कि इंदौर में सोनम के भाई गोविंद ने यह कहा है कि उन्हें शिलोंग पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। पूछताछ के बाद सोनम रघुवंशी से जुड़े कई अन्य राज भी सामने आएंगे। हो सकता है पुलिस प्रशासन के द्वारा सोनम के जो बीते कल है उसके बारे में भी पूछताछ की जाएगी। राज से क्या कनेक्शन था सोनम के परिवार का, ये भी पूछा जाएगा, क्योंकि हमने देखा है कि कई बार ये बातें निकलकर सामने आई है कि राज जो है वो सोनम के घर में काम करता था। तो तमाम तरह के पहलुओं पर, हर बातों पर पूछताछ की जाएगी।